से हमें उम्मीद है, उस पे हम किस प्रकार अपना आप से ज़्यादा आउटपुट देके खरा उतर सके। उससे पहले कुछ 2-3 चेंज पिछले 1-2 महीने में हुए हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। सभी ऑपरेटर्स और सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने आप को चेक करें कि 26 जनवरी 2023 से यूआईडीआई के द्वारा डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो दोबारा से अपडेट कर दी गई है। इट मीन्स जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम लोग आधार एनरोलमेंट करते समय या अपडेट उनका करते समय कुछ भी डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं, तो उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेते हैं हम, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बर्थ प्रूफ या फिर रिलेशनशिप से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रयोग में लाते हैं आधार में चेंजेस करने के लिए या फिर आधार बनाने के लिए नया, तो उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में चेंजेस किए गए हैं। तो सब लोग जो भी हमारे बीएलई भाई हैं वो इस चीज़ को चेक करें कि जो नया लिस्ट अभी अपडेट आ गया है उसके अनुसार वो सभी काम कर रहे हो, उस लिस्ट को फॉलो कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है पुरानी लिस्ट के अनुसार काम कर रहे हैं तो फिर अननेसेसरी जो है पैकेट रिजेक्शन होगा। और आजकल तो सभी को पता है पिछले जब 2021 से सितंबर 2021 से डेमोग्राफिक या फिर डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे पेनल्टी भी इम्पोज होती है, फिर आईडी भी सस्पेंड होती है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग अपने आप को करेक्ट कर लें कि जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो नई डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अनुसार ही हम डॉक्यूमेंट ले रहे हों, और ये लिस्ट सभी अपने सेंटर्स पे लगा कर रखें। हमारे चाहे वो आधार सेवा केंद्र है या फिर जो हमारे यूसीएल पे बीएलई भाई काम करते हैं, वो सभी ये चीज़ को चेक कर लें कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नई जारी की गई थी उसको अपने सेंटर पे लगा के रखा हुआ है, जिससे कि जो रेजिडेंट्स काम कराने आपके यहाँ आते हैं उनको भी समझने में सुविधा हो और वो आपसे अननेसेसरी आर्गूमेंट ना करें। क्योंकि कई बार होता क्या है, हो सकता है 2 महीने पहले आपके यहाँ पे कोई रेजिडेंट कोई काम करा के गए थे, तो आपने मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में पैन कार्ड को हम डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पे यूज नहीं कर सकते। किसी को अगर डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना है तो अब पैन कार्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटा दिया गया है। इससे पहले लेकिन हम डॉक्यूमेंट की लिस्ट में पैन कार्ड आता था डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो हम उसको यूज करते थे। ठीक है, अगर आपने लिस्ट नहीं लगा रखी होगी तो फिर आपसे रेजिडेंट झगड़ेंगे। तो इसलिए प्लीज आप लोग अपने आप को एजुकेट कर लिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने जानकारी अपडेट कर ली, लेकिन अपने सेंटर पे जो नई नई जानकारी या नए सर्कुलर जारी होते हैं यूआईडीआई के अनुसार, उनको अपने सेंटर पे जरूर चस्पा करके रखें, जिससे कि जो रेजिडेंट्स हैं, जो हम जनमानस है, उसको भी अवेयरनेस हो पाए उन चीज़ों के बारे में। दूसरी चीज़ आधार एनरोलमेंट फॉर्म से संबंधित है। आधार एनरोलमेंट फॉर्म भी अब चेंज कर दिए गए हैं। फरवरी से पहले आधार एनरोलमेंट फॉर्म एक ही एनरोलमेंट फॉर्म हुआ करता था, जिसको कि हम लोग किसी भी एज ग्रुप के रेजिडेंट हो, उनका चाहे नया आधार बनना है या फिर करेक्शन करना है, अपडेट करना है या डॉक्यूमेंट अपडेट भी हम लोग कर रहे थे, तो कुछ एक चैलेंजेस आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय हम किस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो अब उसको भी ऐड कर दिया गया है, साथ में जो एज ग्रुप वाइज है एनरोलमेंट फॉर्म को कर दिया गया है। 0 से 5 साल के लिए अगर रेजिडेंट है कोई, तो उसको कुछ भी अपना आधार बनवाना है तो उसके लिए एनरोलमेंट फॉर्म अलग है। 5 से 18 साल के लिए एनरोलमेंट फॉर्म अलग है, और 18 से प्लस एज ग्रुप के जो भी रेजिडेंट कुछ भी अपना आधार में अपडेट कराना चाह रहे हैं या फिर नया आधार बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आधार एनरोलमेंट फॉर्म अलग फिलअप करना है। इट मीन्स जो भी रेजिडेंट्स हैं जिस एज ग्रुप के, उस एज ग्रुप के लिए एक जो पर्टिकुलर एनरोलमेंट फॉर्म दिया गया है उसी को भरना है। अगर मान लीजिए कोई 18 से अधिक आयु वर्ग का व्यक्ति आया है, तो अगर आपसे 5 वाला या 5 to 18 वाला एनरोलमेंट फॉर्म फिल में रिजेक्ट हो जाएगा और आपके एनरोलमेंट आईडी पे एक डॉक्यूमेंट रिजेक्शन भी काउंट होगा। इसलिए हमें एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो चेक कर लेना है, जो रेजिडेंट आपके यहाँ काम कराने आ रहे हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, जिस एज ग्रुप के हैं उस एज ग्रुप का ही एनरोलमेंट फॉर्म आप लोग उसको दोगे और उसको फिलअप करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस। डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस पिछले 4 माह से लगभग अक्टूबर के बाद से एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है। आप सभी के सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर आने लगा है। जो भी हमारे यूसीएल पे काम करते हैं बीएलई भाई या फिर हमारे जो भी आधार सेवा केंद्र पे एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर ऐड हुआ है डॉक्यूमेंट अपडेट। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट अपडेट है क्या और किसको कराने की जरूरत है। क्योंकि आधार जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला डॉक्यूमेंट हो गया है। आप लोग देखते हैं, हम लोग भी अगर तो गैर सरकारी सरकारी जितनी भी योजनाओं का लाभ है वो हम लोग आधार के माध्यम से ले पा रहे हैं। सरकार बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनका लाभ जो रेजिडेंट हैं उनको आधार के माध्यम से डायरेक्ट पहुंचा रही है।
अगर जिन लोगों ने अपना आधार 10 साल से पहले बनवाया था और उन्होंने 10 साल पहले आधार बनने के बाद में कभी भी अपने डेमोग्राफिक डिटेल में, जैसे कि नाम, पता, जन्म तिथि, इस तरह की जो डिटेल्स है उनमें कोई भी अपडेट नहीं कराया है। क्योंकि जब आधार इस लेवल पे यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है तो इस डॉक्यूमेंट का अपने आप में अपडेट रहना जरूरी है। अगर किसी ने डेमोग्राफिक डिटेल अपनी अपडेट करा के नहीं रखी हुई है, कहने का मतलब जो उसका आधार है, आधार में नाम, पता, जन्म तिथि जो है, और जो उसके अलावा उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, या फिर जो प्रेजेंट टाइम में उनकी आइडेंटिटी या एड्रेस से संबंधित जो प्रूफ्स हैं। मान लीजिए कोई भी रेजिडेंट है जो कि 10 साल पहले बॉम्बे में रहते थे, 10 साल पहले बॉम्बे में रहते थे, तब उन्होंने अपना बॉम्बे में कहीं पे भी आधार कार्ड बनवाया, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुछ भी हो सकता है वो किसी इस तरह की जॉब में थे या कोई बिजनेस उनका सेटअप हुआ जो उन्हें उत्तर प्रदेश शिफ्ट होना पड़ा। उत्तर प्रदेश आ गए तो उत्तर प्रदेश आकर उन्होंने अपना मकान बनवाया। मकान बनवाने के साथ ही उन्होंने अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पे खुलवा लिया, अपना पैन कार्ड तो चलो ठीक है, उसमें एड्रेस प्रूफ नहीं होता, लेकिन उनकी फैमिली में जो और मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पे रहने लग गए। हो सकता है उनकी उसके बाद में उनके जो बच्चे हैं उनके एड्रेस प्रूफ भी यहाँ के हो गए हों, लेकिन मदर फादर हैं वो 10 साल पहले जहाँ पे आधार कार्ड बनवाए थे अपना बॉम्बे का, उनका एड्रेस वहीं का है। इन केस अगर यूपी में उन्होंने अपना आधार अपडेट उसको नहीं कराया और यूपी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है जो कि उसमें कंडीशन है कि यूपी के लोगों को ही उसका लाभ मिलना है, ठीक है, तो फिर वो उन रेजिडेंट्स को जो है, क्योंकि उनका आधार अभी तक बॉम्बे का है, उन्होंने यूपी का नहीं कराया, भले ही उनका मकान है, उसकी रजिस्ट्री है, बैंक पासबुक है, उस पर भी एड्रेस यूपी का है, लेकिन अगर आधार में उनके एड्रेस अपडेटेड नहीं रहेगा तो उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा जो कि यूपी गवर्नमेंट यूपी के लोगों को देने जा रही है, ठीक है। इसलिए डेमोग्राफिक डिटेल हो सकता है नाम भी, जैसे मान लीजिए उन्होंने जब आधार कार्ड अपना बनवाया था, मोस्टली जो है उस केस में होता है जब कभी जो शादी होती है तो शादी के बाद में सरनेम कुछ चेंज कराना है या कुछ और भी अपडेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो अगर उन्होंने चेंज नहीं कराया और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट अपना जो आधार है उसको कहीं पे भी यूज करना चाह रहे होंगे तो फिर वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें डेमोग्राफिक डिटेल मिसमैच रहेगा, ठीक है। अब शादी से पहले पिता का नाम रहता है, उसके बाद में अगर उन्हें हस्बैंड का नाम कराना है तो उन्हें अपने जो केयर ऑफ है वो उसको चेंज कराना पड़ेगा, अपने डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट करानी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि डेमोग्राफिक डिटेल भी सब लोग अपडेट रखें। इन केस अगर किसी ने डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट नहीं कराई है, मान लीजिए उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, जहां रह रहे थे वहीं रहते हैं, उनके फैमिली में भी कोई चेंज नहीं हुआ, उनके नाम में कोई चेंज नहीं है, उनके पता में भी कोई चेंज नहीं है, एड्रेस में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे सभी रेजिडेंट्स को अगर उनका आधार कार्ड 10 साल से पुराना है तो अपने आईडी एड्रेस प्रूफ चाहे भले ही वो उनके वही सेम है जो पहले थे, दोबारा से अपडेट कराना है, जिससे कि ये ऑथेंटिक हो पाए कि जो रेजिडेंट है वो अभी भी वही उसी लोकेशन पर रहते हैं और उनके आधार में जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले दिए थे उससे संबंधित उन्होंने दोबारा अपडेट करा लिए हैं, तो उनका आधार लाइव है और वो सत्यापित हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि वो रेजिडेंट अभी है और उनके डॉक्यूमेंट भी वही है जो उनके आधार में डिटेल्स है, ठीक है। तो इसका पर्पज सिंपल सा ये है कि जो रेजिडेंट जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था उसके बाद अपने आधार में कोई भी डेमोग्राफिक से संबंधित डिटेल चेंजेस नहीं कराए तो वो सिंपल सा अपना पीओआई और पीओए एज पर आधार जो भी डेमोग्राफिक डिटेल है वो लेके आए और अपने अपडेट करवा लें, ठीक है। दूसरा हम अगर और समझे इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से, तो इसकी जरूरत क्यों है, डेमोग्राफिक डिटेल जो है, अगर आधार की बात करें, इतनी सारी सर्विसेज में हम लोग आधार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यूज करते हैं, तो आधार हमारे लिए जो है ईज ऑफ लिविंग की बात करें, हमारे लिए हमारे जीवन के आधार ने आसान बनाया है, ठीक है। हम जो है बैंक अकाउंट हमारा आसानी से खुल जाता है आधार के बेस पे। वन नेशन वन राशन की बात करें तो उसमें भी आधार का बहुत बड़ा रोल है। राशन कार्ड जो है गवर्नमेंट अब वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करती है कि हमारे इंडियन में जो सिटीजन्स हैं उनका एक राशन कार्ड होता है, तो वो उसका लाभ भी जो है तभी मिल पाता है जब उसका आधार जो है वो अपडेटेड रहेगा। आधार कार्ड जो धारक हैं वो इस स्कीम से जो है आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर हम सरकारी योजनाओं की बात कहें तो जो आंकड़े यूआईडीआई के द्वारा बताए गए हैं, अथॉरिटी के द्वारा बताए गए, 1100 से ज्यादा सरकारी स्कीम्स हैं जिनका कि हम लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ हम आधार बेस्ड ले पा रहे हैं, आधार की वजह से हम आसानी से ले पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें सबसे
बड़ा एग्जाम्पल देना चाहें तो डीबीटी की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो उसमें किसान सम्मान निधि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है किसानों के लिए, तो वो भी संभव आधार की वजह से ही हो पाया है। अगर आधार जो है उनके बैंक में अकाउंट में लिंक नहीं रहेगा और उनके आधार में जो डिटेल्स हैं वो बैंक अकाउंट से मैच नहीं होंगी, उनके जो और पहचान से संबंधित प्रमाण पत्र हैं उनसे मैच नहीं रहेंगी, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए कई बार जो है ये सुनने में आता है कि हमारा जो है इस बार किस्त नहीं आई, तो उसमें फिर उन्हें बैंक से संपर्क करना पड़ता है। बैंक मैनेजर बोलते हैं फिर आपका आधार जो है वो अपडेटेड नहीं है, आधार में और आपके बैंक में डिटेल मिसमैच है, इसलिए आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है सक्सेसफुल। ठीक है, इसीलिए आधार में जो डिटेल्स हैं वो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार बायोमेट्रिक जो है, हम लोग कई बार आप लोग देखते हैं बायोमेट्रिक अपडेट भी हमें समय समय पे कराना पड़ता है, तो सेम वही चीज है, हम लोगों को बायोमेट्रिक के साथ साथ अपनी डेमोग्राफिक डिटेल को भी समय समय पे अपडेटेड रखना है, जिस प्रकार जैसे हम बायोमेट्रिक कराते हैं। नहीं तो आने वाले समय में अगर हमारी डेमोग्राफिक डिटेल अपडेटेड नहीं रहेंगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है आधार में जो हमारे प्रेजेंट टाइम में डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार हमारे डॉक्यूमेंट आधार की जो डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट नहीं रहेंगी, तो हमें जो सरकारी स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप है, किसान सम्मान निधि है, पेंशन है, या फिर जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, पेंशनर हो गए, ठीक है, ई रिटर्न भी जो है भरना आसान हो पाया है आधार की वजह से ही। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे तो फिजिकली जाना पड़ता था, जो इनकम टैक्स ऑफिस होते हैं वहां पे विजिट करना पड़ता था, और हम जो है मैनुअल वहां पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे। ठीक है, फिर वो केवाईसी वेरीफाई होती थी, फिर उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बहुत समय लगता था। अब हम ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं आसानी से, जो कि संभव हो पाया है आधार की वजह से ही। तो जिन लोगों के आधार में अगर डिटेल मिसमैच रहती है तो वो ई रिटर्न फाइल भी ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सभी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से लेने के लिए हमें जो है अपने आधार में डिटेल्स को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट रखें सभी रेजिडेंट्स, और साथ में अगर डेमोग्राफिक डिटेल उनकी अपडेटेड है तो, और उनका अगर आधार पुराना ही है तो फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करा लें। ये कुछ एक बैनर पोस्टर्स हम लोग आप लोगों के बीच में लगातार सर्कुलेट कर रहे हैं, ये सभी अपने सेंटर्स पे लगा लीजिए, जिससे कि आपके यहाँ पे रेजिडेंट्स जो आते हैं वो इसको पढ़ें और फिर आपसे क्वेश्चन करें, आप उनको समझाएं। ठीक है, जिससे कि आप उनको जब समझाओगे तो उनको जरूर समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि इसमें इन पोस्टर्स बैनर्स में जो चीजें बताई गई हैं समझाई गई हैं वो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में समझ में आएंगी कि हाँ इन योजनाओं का तो हम लाभ ले रहे हैं। ठीक है, और इन योजनाओं का लाभ अगर हमारा जो है अपडेटेड आधार नहीं रहेगा तो हो सकता है हम उससे वंचित रह जाएं। मोबाइल नंबर जो है वो जरूर अपडेटेड रखें सभी रेजिडेंट जो हैं। जैसे अगर यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे अभी वन फैमिली वन आईडी एक नया जो है प्रोजेक्ट, नया स्कीम स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें कि यूपी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा शासनादेश जारी हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही हैं, और उसके बाद इसको जो है बड़े लेवल पे शुरू किया जा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इस पे लाइव किया जाएगा, तो जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं उनकी फैमिली आईडी वही राशन कार्ड नंबर रहेगी, और जो नॉन राशन कार्ड होल्डर होंगे उनको जो है अपने नया इसके लिए वन फैमिली वन आईडी के लिए अप्लाई कराना होगा, और ये आधार बेस्ड ही होगा। जिन लोगों के आधार अपडेटेड नहीं होंगे, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हो सकता है कुछ रेजिडेंट जो है भले ही यूपी में रह रहे हैं काफी समय से, लेकिन उनके आधार दूसरे स्टेट के हैं, तो ऐसे सभी जो रेजिडेंट्स हैं उनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके आधार यूपी के नहीं है, भले ही उनका मकान है यहाँ पे और सारा बिजनेस भी यही होता है और लंबे समय से रह रहे हैं, उनका डोमिसाइल भी अगर यहाँ का है, तो उनको जरूरत होगी कि वो अपना आधार भी अपडेट कराएंगे, अपना यूपी का उनका आधार होगा, तभी वो वन फैमिली वन आईडी का लाभ ले पाएंगे। जिस प्रकार और सारी योजनाओं का वो लाभ या फिर और चीजों पे काम कर रहे हैं। तो सरकारी स्कीम्स की बात करें, उसके लाभ जो हमें अगर लेने हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि अपना आधार जो है वो अपडेटेड रखें, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है, क्योंकि इस पे पिछले काफी समय से फॉलोअप हो रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रोग्रेस प्रगति आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो हमारे बीएलई भाई, चूंकि सभी आप लोग ग्राम पंचायत लेवल पे बैठे हुए हो, ठीक है, हमारी रीच गांव गांव तक है, और हम केवल आधार पे काम नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल सर्विसेज पे काम करते हैं। जो भी हमारे सीएससी सेंटर्स हैं, क्योंकि आप सीएससी बीएलई हो, साथ में आपको बैंक बीसी का काम मिला है, तब जाके आप आधार यूसीएल पे काम कर पा रहे हो। इट मीन्स आप जो है मल्टीपल सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो वहां पे। जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे कोई आधार का ही काम कराने आता है,
आप कोई और भी काम कराने आता है अगर आपके सेंटर पे, तो आपके यहाँ पे अगर ये बैनर पोस्टर्स लगे होंगे तो उसके माइंड में एक बार क्वेरी जरूर आएगी कि भैया ये लगा हुआ है, ये क्या बात सही है कि 10 साल अगर पुराना आधार हो गया तो ये कराना जरूरी है? हमारा भी आधार 10 साल पुराना हो गया है। तो आप उसको जो है पेशेंस के साथ में समझाइए, सही जानकारी देते हुए उसको गाइड करिए, वो जरूर समझेंगे चीजों को और अपडेट कराने के लिए अपने पीओआई पीओए लेके आएंगे और आप उसको अपडेट कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये अपना सेंटर पे लगा के रखना जरूरी है। अब इसको कर कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जो आईडी एड्रेस प्रूफ है, इसके लिए दो मोड है। ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए भी रेजिडेंट अपना जो माई आधार पोर्टल है उससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम अपने ही बात करें, हमारे जो बीएलई भाई हैं या आधार सेवा केंद्र हैं, वो आप लोग जो है अपना जो यूसीएल सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से कर सकते हैं पीओआई पीओ अपडेट जो रेजिडेंट आते हैं उनके। इसके लिए जो चार्ज निर्धारित है वो 50 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। जिस प्रकार आप लोग डेमोग्राफिक अपडेट करते हो तो उसके लिए भी 50 रुपए रेजिडेंट से चार्ज करना होता है। एक चैलेंज आ रहा था कि आप लोग कैसे समझ पाएंगे कि सही में ही किसका आधार 10 साल पुराना है या कौन से रेजिडेंट्स ऐसे हैं जिनके की आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है। तो इसके लिए भी आपके सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन दे दिया गया है यूआईडीआई के द्वारा। जिन लोग आधार ऑपरेटर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है तो उसमें अभी आप लोग जब किसी का नॉर्मली डॉक्यूमेंट डेमोग्राफिक अपडेट करने जा रहे हो उस पर क्लिक करते हैं तो एक उससे पहले चेक बॉक्स खुलता है। उस चेक बॉक्स में पहले आधार नंबर डालेंगे आप, और आधार नंबर डालने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपको ये मैसेज शो करेगा, द आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली अपलोड पीओआई मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि जो रेजिडेंट है उसके आधार में दोबारा से आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ से संबंधित डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की जरूरत है। इस मैसेज को आप लोग इग्नोर ना करें, क्योंकि ये मैसेज जब भी आएगा तो भले ही रेजिडेंट आपके यहाँ पे जो आया है मोबाइल नंबर अपडेट कराने आया है, इन केस अगर वो डेमोग्राफिक अपडेट कराने आया है तो फिर वो डॉक्यूमेंट अपने लेके आए होंगे और आप डेमोग्राफिक अपडेट करोगे तो उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आईडी एड्रेस प्रूफ कुछ ना कुछ लगा रहे होंगे। आपने उसका डेमोग्राफिक अपडेट किया, फिर उस केस में आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बात हो रही है डॉक्यूमेंट अपडेट की वो केवल उन रेजिडेंट्स को करानी है जिन्होंने 10 साल पहले आधार बना था लेकिन उसके बीच में कभी भी अपने डेमोग्राफिक अपडेट नहीं कराए, उस बीच नहीं कराए, या फिर आज भी आपके यहाँ पे आए हैं तो डेमोग्राफिक अपडेट कराने नहीं आए हैं, केवल हो सकता है मोबाइल नंबर लिंक कराने आए हैं। तो ऐसे रेजिडेंट्स का आप मोबाइल नंबर लिंक कराने वाले केस में आप पहले उसका मोबाइल नंबर लिंक कर दीजिए और मोबाइल नंबर लिंक करने के बाद में उनको ये मैसेज दिखाइए। अगर पढ़े लिखे रेजिडेंट्स आते हैं आपके यहाँ पे तो इस चीज को गंभीरता से लेंगे और समझेंगे, और फिर आप उनको अगर सजेस्ट करोगे आईडी एड्रेस प्रूफ लाने के लिए, उस समय अगर इनकेस वो लेके आए तो तुरंत कर दीजिए। मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद में आप उसका फिर आईडी एड्रेस प्रूफ भी अपडेट कर दीजिए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट फीचर पर जाकर। दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप लोग क्वेरी करते हो कई बार हम लोगों से कि क्या मोबाइल नंबर सर और हम जो उनका डॉक्यूमेंट अपडेट है वो दोनों एक साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपके सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले आप उसका जो है जैसे नॉर्मली आप डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करने के लिए क्लिक करते हो, मोबाइल नंबर अपडेट करोगे, एक एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे रेजिडेंट से उसके आईडी एड्रेस प्रूफ लेकर। ठीक है, तो इस मैसेज को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, आप रेजिडेंट को बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने चेक किया और बस इग्नोर कर दिया, मोबाइल नंबर लिंक करके उनको भेज दिया। जो भी रेजिडेंट्स आपके यहाँ पे केवल मोबाइल नंबर लिंक कराने आ रहे हैं, इनकेस उनके डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने की जरूरत है तो फिर आप उनके डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सजेस्ट करिए, उनसे आग्रह करिए कि आप आईडी एड्रेस प्रूफ ले आइए, क्योंकि आपका आधार पुराना हो चुका है और आप नहीं कराएंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर आप या तो अभी जो सर्विसेज का लाभ ले रहे हो सरकारी, या फिर लेने भी जा रहे हो सरकारी स्कीम्स का लाभ, तो वो हो सकता है आपको मिलना बंद हो जाए। तो इसलिए आप जो है इसको करा लीजिए। अब ये तो बात हो गई जो रेजिडेंट्स आपके यहाँ केवल आधार का काम कराने आ रहे हैं, आपने चेक कर लिया। अब हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो बीएलई है, हमारे जो सीएससी सेंटर्स हैं, वहां पे मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। आप लोग जरूरी नहीं है कि कोई आधार का काम कराने आएगा तो चेक कर लिया। आपका यूसीएल सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, वो अलग लैपटॉप है, आपने दूसरे जो आप एक्टिविटी जैसे मान लीजिए किसी का आपने मनी ट्रांसफर किया है या फिर पैसा विड्रॉ किया किसी का, कोई आपके यहाँ पे, चूंकि आप बैंक पीसी भी है, तो पैसा निकलवाने आया था आपके यहाँ पे कोई रेजिडेंट, आधार लेके आया था। और पैसे तो ज्यादातर आपके यहाँ पे जो लोग आते हैं तो वो आधार अपना कार्ड जरूर लेके आते होंगे। ठीक है, तो आप उनका पैसा पहले विड्रॉ कर दीजिए, साथ में आपके सेंटर पे अगर ये जो बैनर पोस्टर की मैं बात कर रहा था आपसे लगे रहेंगे तो फिर आप उनके दिमाग में भी माइंड में ये चीज आएंगी।
ठीक है, कि अरे मेरा एक बार ये चेक हो सकता है कि पुराना हो गया है, मेरी जरूरत है या नहीं है, तो आप तुरंत बोलोगे हाँ भैया मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप फिर अपने आप यूसीएल क्लाइंट में उनका आधार नंबर डालिए, और इसको चेक करने के बाद में अगर इनकेस ये मैसेज आता है, तो ऐसे रेजिडेंट जो कि आपके यहाँ पे कुछ और काम कराने आए थे, हो सकता है कोई सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे बनवाने आए हो, है इनकम सर्टिफिकेट बनवाने आए हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने आए हो, डोमिसाइल बनवाने आए हो, आप लोग और भी काम करते हो, B2C सर्विसेज है आपके साथ में, इंश्योरेंस वगैरह करते हैं आप, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस वगैरह करते हैं आप, तो कुछ भी काम कराने जो भी रेजिडेंट्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आपके सेंटर पे ये बैनर पोस्टर जो मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में दिखाए ये लगे हुए होंगे, तो रेजिडेंट्स के दिमाग में जरूर क्वेरी आएगी, वो क्वेरी आपसे करेंगे, तो आपको उनको सही मार्गदर्शन देना है, उनको सही जानकारी देते हुए और उनके डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कोशिश करनी है। वो अगर उस समय नहीं लेके आए हैं, तो आप जो है उनको आग्रह करिए कि आप बाद में आके, क्योंकि आप लोकल में ही काम कर रहे हो, आपके यहाँ जो भी लोग आते हैं वो लोकल के ही होते हैं। ठीक है, तो उस समय नहीं होंगे तो 2-4 घंटे में या फिर अगले दिन आके वो करा लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बताना जरूर है, इसके बारे में जानकारी जरूर देनी है। ठीक है, ये प्रोसेस है जो हम लोग कर रहे हैं अभी, डॉक्यूमेंट अपडेट जिस तरह से डेमोग्राफिक अपडेट करते थे, सेम सेम वही प्रोसेस है। आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे जाना है, आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर आप अपना और सुपरवाइजर हमारे ऑपरेटर दोनों अपना वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में डेमोग्राफिक डिटेल आपके स्क्रीन पे शो करने लगेगी इस तरह से। डेमोग्राफिक जो डिटेल्स है आप लोग चेक कर लीजिए, जो वो डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराने जा रहे हैं, अपलोड कराने आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, आप जिसका भी POI या POA, तो ये चीज जरूरी है यहाँ पे, आप ये चेक कर लो कि मैच हो रही हो उनके आधार में जो प्रेजेंट टाइम में डिटेल है, आधार में जो प्रेजेंट टाइम में डिटेल है और प्रेजेंट टाइम में POI POA जो वो लेके आए हैं उसमें डिटेल मैच होनी चाहिए, उनका नाम मैच होना चाहिए, उनका पता मैच होना चाहिए, जो डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं, अगर उनमें किसी भी तरह का कुछ भी मिसमैच है तो फिर आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड नहीं करेंगे। आप रेजिडेंट को सजेस्ट करेंगे कि आप अपना डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करा लीजिए। मतलब हो सकता है उनका आधार पुराना बना हुआ था, उनका वोटर आईडी अभी बनवाया है उन्होंने, उन्होंने पैन कार्ड अभी बनवाया है, बैंक में अकाउंट अभी खुलवाया है, या उनके पास जो सामान्य निवास अभी बनवाया उन्होंने 1-2 साल के अंदर, उसमें डिटेल कुछ और है। ठीक है, उनका काम भले ही हो सकता है उस आधार से अभी तक चल रहा था कहीं, लेकिन आप फिर उनको ये सजेस्ट करिए कि आपके आधार में और आपके जो और डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें डिटेल में मिसमैच है, एक जैसी डिटेल है नहीं, मैच नहीं हो रही है, तो आप अपनी डेमोग्राफिक डिटेल मैच करा ली, मतलब इसको अपडेट करा लीजिए। आप जब डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट कर दोगे तो फिर डॉक्यूमेंट जो कि आप उसके पीछे सपोर्टिंग कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लोगे, तो फिर डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट हो गई, तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड वाली जो नीड है, जो आवश्यकता है वो नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपने डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करते समय उनके POI POA अपडेट किए होंगे, अपलोड किए होंगे, उनको लगाया होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में। तो ये एक्सरसाइज हम लोगों को जिनकी डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट आज से पहले कभी नहीं हुई उनको करनी है, और उनको सजेस्ट करना है कि आप इसको करके रखिए। ID एड्रेस प्रूफ जैसे आप लोग स्कैन करते हो वैसे सेम तरीके से यहाँ पे भी आप लोग स्कैन करके अपलोड कर दोगे, सबमिट कर दोगे। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर से संबंधित मैंने आपको थोड़ा सा और चीजें ब्रीफ की, और कैसे हम अपने जो ट्रांजेक्शन हैं डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस पे, डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोजेक्ट पे लोगों को अच्छे से जानकारी देके उनको बताकर समझाकर अपने ट्रांजेक्शन यूसीएल पे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। बस जरूरत है कि आप थोड़ा सा अपने सेंटर का प्रचार प्रसार कीजिए, हम लोग आपके बीच में लगातार बैनर पोस्टर, और आपको अपने सेंटर का प्रचार प्रसार के लिए भी जो मैंने फॉर्मेट आपको शेयर किया है उस तरह से आप जगह जगह पे आप मीटिंग्स कर सकते हो, क्योंकि आप स्टैटिक IP पे काम करते हो तो आप कैंप नहीं लगा सकते, लेकिन आप मीटिंग्स कर सकते हो। जैसे राशन की बात करें, जो राशन डीलर की दुकान होती है जहाँ पे कि हर महीने में 2 से 3 दिन एक एक्सरसाइज होती है, उसमें कि राशन वितरण का कार्य होता है, राशन जो है वितरित किया जाता है, जो राशन कार्ड होल्डर है उनको राशन वितरित किया जाता है, 2 से 3 दिन हर महीने होता है वो कार्य। तो आप वो 2-3 दिन जो है वहां पे जो भी राशन डीलर है, जो रेजिडेंट्स वहां पे आ रहे हैं राशन लेने, अपना पोस्टर लगा दीजिए कि ये मेरा नाम पता है, यहाँ पे ये सर्विसेज होती हैं, डिस्प्ले कर वहां पे आप जो है चिपका के आ जाइए अपना नाम पता, और ये मेरे सेंटर का पता है, वहां पे आके आप ये काम कर सकते हैं। आप 5-10 मिनट का समय निकाल के उन लोगों को बता भी सकते हैं, ब्रीफ भी कर सकते हैं कि क्यों करने की जरूरत है। जो मार्केट प्लेसेस है वहां पे आप अपना चस्पा कर दीजिए अपने सेंटर के पता सर्विसेज वहां पे लिखते हुए,
निर्धारित शुल्क जरूर लिखें वहां पे कि कितना रुपया लिया जाता है। 50 रुपए जो निर्धारित शुल्क है वही लेना है। रेजिडेंट के साथ में व्यवहार अच्छा रखें आप लोग। इस तरह से आप लोग अपने सेंटर का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और इस पे अपने ट्रांजेक्शन बढ़ा सकते हैं हम लोग। हमें जो है हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट पे। जिस तरह से जो उम्मीद थी हमें हमसे यूआईडी को, यूआईडी आरओ और हेडक्वार्टर दोनों से लगातार इस पे फॉलो अप हो रहा है, लेकिन उस उम्मीद के अनुसार हम इस पे आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। जिस लेवल से हमारी रीच है, गांव गांव तक रीच है। और अगर बात करें स्कोप की, डॉक्यूमेंट अपडेट की, तो जो आंकड़े बताए गए उसके अनुसार यूपी की, अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, तो यहाँ पे 3.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन ऐसे हैं, नागरिक ऐसे हैं, रेजिडेंट्स ऐसे हैं, आधार कार्ड धारक ऐसे हैं जिनके की 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट होने की जरूरत है। तो कहने का मतलब हमारे पास में स्कोप बहुत है। बस थोड़ा सा अवेयरनेस, प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। लोगों को सही गाइडेंस देके काम करना है, मिस गाइड नहीं करना है। ठीक है। आप लोग लोकल के ही हो, लोग आपको अच्छे से समझते हैं और आप लोगों को अच्छे से समझते हो। कोई ऐसा नहीं है कि लोग आपकी भाषा नहीं समझ पाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप हिंदी में लगाइए अपने सेंटर पे, और हिंदी में आप अनाउंसमेंट भी करा सकते हो। आपके गांव में अगर अनाउंसमेंट कराना है तो गांव में आप मंदिर मस्जिद इस तरह के जो है उस पर आप अनाउंसमेंट करा सकते हो। प्रचार प्रसार के लिए आप ई रिक्शा पे अपना साउंड सिस्टम लगा के वो करा सकते हो। पोस्टर बनवा लीजिए, फ्लैक्स बनवा के आप ई रिक्शा चलवा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी कई बीएलई हमारे कर भी रहे हैं। जो हमारे यूनियन संचालक हैं, कुछ बीएलई ने हमारे साथ में शेयर किया है, वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इस पे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, कुछ बीएलई के द्वारा बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। बस मेरा अनुरोध सभी बीएलई भाइयों से है कि सभी बीएलई भाई इस पर काम करें, आगे बढ़ के आए, लोगों को अवेयर करें, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें, अपनी नॉलेज को अपडेट करें, अपनी जानकारी को करेक्ट करें। क्योंकि अगर हमें ही आधी अधूरी जानकारी होगी तो सामने से वाले को हम अच्छे से समझा नहीं पाएंगे चीजों के बारे में, और फिर उलझ जाएंगे और फिर बस आराम से बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। प्लीज अपने सेंटर को नियमित खोलिए। थोड़ा सा कुछ एक चीजें हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं तो उसमें सर्विस वाला पार्ट भी जुड़ा हुआ है। आधार एक ऐसी सर्विस है ना जहाँ पे कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आधार मिल गया है तो बस मैं अपना जो है अपने अनुसार काम करूंगा, जब मुझे मन होगा तब मैं खोलूंगा और जब मन होगा तो नहीं खोलूंगा। रेजिडेंट देखिए कभी भी बताकर नहीं आएंगे कस्टमर। आपको जो समय बताया गया है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक अपना सेंटर जो है खोल के रखें, और अपना सेंटर 7 दिन खोलें। कुछ बीएलई जो है हमारे सेंटर जो है देखने में आ रहा है कि संडे को कम सेंटर्स खुलते हैं। देखिए आप इंटरप्रेन्योर हो, आपको ये समझना होगा कि आपको की सैलरी उस तरह से नहीं मिलती है। आप इंटरप्रेन्योर हो, आपको जो है जितना काम करते हो आप उस पे अगेंस्ट में कमीशन जो आपकी फिक्स है वो आप जो है अर्न करते हो। साथ में आपको एक ऐसी सर्विस मिली हुई है जिसके साथ में आपका विश्वास जुड़ा हुआ है लोगों का, एक पहचान आपकी अलग है। अगर आप कभी कभी सेंटर खोलोगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो है वहां पे मार्केट खराब होगी, लोग आएंगे ही नहीं फिर वहां पे। जहां पे भी जो कम काउंट आ रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन थोड़ा ये भी है कि आप लोग एक तो क्या है डेली सेंटर पे नहीं खोलते हैं। तो हमारा थोड़ा सा आपसे अनुरोध है कि आप प्रतिदिन अपना सेंटर खोलें, सुबह 8 से 8 तक आप काम कर सकते हो यूसीएल पे। इसके लिए जो है हमने रिक्वेस्ट की हेडक्वार्टर से, आरओ से भी रिक्वेस्ट की थी, तो उसके लिए हमें जो समय अवधि है वो भी थोड़ी बढ़ा दी गई थी। पहले हम 9 से 6 काम कर रहे थे, 8 से 8 कर दिया गया है। पिछले काफी समय से ये टाइम पीरियड चल रहा है, तो आप सुबह 8 से शाम 8 बजे तक काम कर सकते हो और 7 दिन काम कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि संडे को काम नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है। अब जैसे होली आने वाली है, आप होली एंजॉय करिए, होली पे काम मत करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन डेली आप सेंटर खोलिए, क्योंकि आपको पता है बैंक है, पोस्ट ऑफिस में जो काम होता है, हम लोग करते क्या है ना, खुद अपने काम पे फोकस ना करके सामने दूसरे पे काम पे फोकस करते हैं कई बार। तो उससे क्या है ना, काम खराब होता है। बैंक, पोस्ट ऑफिस या जो सरकारी जगह पे मशीन चल रही है, वो सरकारी छुट्टी जो रहती है उस दिन बंद रहती है। हम लोगों को जो काम मिला उसका पर्पज भी सबसे बड़ा ये है कि एक तो हम जो है 7 दिन काम कर सकते हैं, और हमारा जो सेंटर है वो लोकल में ही है, लोगों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और हम भी अगर सेंटर डेली नहीं खोलेंगे, कभी कभी काम करेंगे, तो उससे क्या होगा,